हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं आपके लिए एचसीएस का जो हिंदी का पेपर है, पेपर कोड 3803 वो इवैल्यूएट करूंगी। ये फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन इवैल्यूएशन हो रहा है। जो फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं एचसीएस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो ये पेपर है। लेकिन मैं आपके साथ पूरा पेपर नहीं लूंगी, पेपर का केवल कुछ एक हिस्सा जो है वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं कि एचसीएस 2021 के लिए अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ये पेपर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, फीडबैक वगैरह चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें baljeetdhaka.com। वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करने से पहले कुछ और जानना चाहते हैं, वैसे तो वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। जिस नंबर पर कॉल करना है वो यहाँ दिया गया है 9817390373। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न 3 था। ओके, लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि आप अभिनव हैं। पहला प्रश्न ये है कि आप अभिनव हैं, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए जो बैंक प्रबंधक हैं पीसीबी बैंक, उनको एक पत्र लिखें। ये एक फॉर्मल लेटर है, एक तो आपको ये दिया गया था। दूसरा आपको क्या दिया गया है कि शहर की खराब कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखें और सुझाव दे कि क्या उपाय किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो अधिकतर स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था पेपर, वो ये था कि जो शहर में खराब कानून व्यवस्था है उसकी सिचुएशन बताने के लिए आपको जो पुलिस अधीक्षक है उनको पत्र लिखना था और सुझाव भी देने थे। ध्यान से प्रश्न पढ़ो। आप में से काफी लोग जो है खराब कानून व्यवस्था क्यों है, लुटेरे घूम रहे हैं, सड़कें जो है वो सुनसान है, वहां पर अंधेरा है, वो सब आपने लिखा। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आप सुझाव भी दीजिए। ओके, तो ये वाला जो लेटर है जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, उनमें से कुछ एक पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो लेटर लिखना था वो 10 नंबरों के लिए लिखना था। आओ हम देख लेते हैं कुछ लेटर्स। ये देखिए, ये जिस स्टूडेंट का पेपर है 101 धीराना भिवानी, उसके बाद लाइन छोड़ो, उसके लाइन छोड़ो या फिर स्पेस छोड़ो, व्हाटएवर, ताकि थोड़ा क्लियर हो। उसके बाद 11 फरवरी 2021, फिर स्पेस छोड़िए, सेवा में पुलिस अधीक्षक भिवानी, विषय शहर की खराब कानून व्यवस्था के बारे एवं सुझाव हेतु। महोदय, मैं आपका ध्यान शहर की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे जिले में पिछले महीने से चोरी, लूटपाट और महिलाओं से छेड़खानी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिससे जनता में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। मैं इस विषय में कुछ सुझाव भी प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि कानून व्यवस्था में सुधार हो सके, जैसे कि शहर में सीसीटीवी कैमरों में संख्या बढ़ाई जाए, गश्त की संख्या बढ़ाई जाए, ये गश्त नहीं होता है, ये गश्त होता है। महिला वाहिनी में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ सके। आपसे निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई करके कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं। उसके बाद धन्यवाद भवदीय नवीन कुमार। नवीन कुमार ने अच्छा लिखा है, इनको 6.5 नंबर दिए गए हैं। मेरे ख्याल से ये 7.5 नंबर डिजर्व करते हैं। मैंने पेपर चेक किया होता तो 1 नंबर और मैं इनका बढ़ा देती, कोई गड़बड़ नहीं है इनके पेपर में। देखो, स्पष्ट रूप से कहा गया था पुलिस अधीक्षक को लिखिए, यही कहा गया था ना। आप में से कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर को लिख दिया, कुछ लोगों ने पता नहीं क्यों जज को लिख दिया, प्रिय जज साहब, ये था एड्रेस जिसको आप कर रहे हैं। कुछ ने लोकल एमपी को लिख दिया, कुछ ने लोकल एमएलए को लिख दिया, कुछ एक ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जो उनका एरिया है वहां का जो थाना इंचार्ज है उसको लिख दिया। स्पष्ट रूप से आपको प्रश्न में दिया गया था कि पुलिस अधीक्षक को लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको यहाँ पर सुझाव देने थे। इन्होंने सुझाव वही दिए हैं जो एक पुलिस अधीक्षक को दिए जाने चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने लिखा है कि समाज की मानसिकता को बदलिए। आप में से कुछ लोगों ने लिखा है लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो लड़कियों को यह सिखाया जाए कि तुम किसी से कमजोर नहीं हो। क्या समाज की मानसिकता को बदलना पुलिस अधीक्षक का काम है? तो जो आप सुझाव भी देना वो मैच्योरिटी के साथ दे। वो पुलिस अधीक्षक क्या कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा जिस एरिया में ये सब घटनाएं हो रही है वहां पर जो पेट्रोलिंग वैन है वो उनकी संख्या बढ़ा सकता है। वहां पर जो है एक पेट्रोलिंग वैन को स्टेशन ही कर सकता है कि भैया तुम इसी सड़क पर घूमते रहना, कुछ इस तरह की चीजें वो कर सकता है। ओके, जहां अंधेरा वगैरह है वहां के बारे में वो कुछ कर सकता है। तो इस तरह के जो आपके सजेशंस होते हैं ना, उनको भी प्रैक्टिकल होना जरूरी है। समाज की मानसिकता तो आपसे और मेरे से ही बदलेगी, उसमें पुलिस अधीक्षक जो है वो कुछ नहीं करेगा। चलो
अगला पेपर देखो, ये देखिए यहाँ पर और जो शीट्स हम आपको भेज रहे हैं उन्हीं शीट्स पर आप अटेम्प्ट करो। सेवा में पुलिस अधीक्षक सिविल लाइंस अबस विषय कानून व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र महोदय। उपर्युक्त विषय पर मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि हमारे शहर अबसा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। दिन दहाड़े आपराधिक गतिविधियां होना अब आम बात हो गई है। चोरी, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं का जिक्र अखबारों में प्रायः देखने को मिल रहा है। लोकल माफियाओं ने नया बाजार जेसी चौक जैसे प्रमुख व्यापारिक स्थानों पर हफ्ता मांगना शुरू कर दिया है। कम से कम आपका ये जो लेटर है उसमें किस प्रकार से कानून व्यवस्था की हालत खराब है ये आप बताइए। जैसे इन्होंने लिखा है ओके कि लोकल माफिया जो है वो एक्टिव हो गया है, कहां पर हो रहा है वो सब ये लिख रहे हैं। स्कूल कॉलेजों के सामने मन चलो ने मानो डेरा ही डाल लिया हो, जिससे छात्राओं का आना जाना दुर्लभ हो गया है। मेरा आपसे अनुरोध है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र ही उचित कार्रवाई करें, जैसे सतर्क पुलिस दस्तों का निर्माण, सतर्क महिला हेल्पलाइन, प्रमुख चौकों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती इत्यादि व्यवस्था का निर्माण करें एवं शहर के निवासियों की अपराधियों से रक्षा करें। धन्यवाद। अब इनका जो ये पत्र है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो इनको नंबर जो है वो 6 दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने वैसे अच्छा लिखा है। कंटेंट वाइज अगर आप देखिए तो इन्होंने जिस तरह से दिक्कतें बताई हैं और उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो बताया, वो इन्होंने अच्छा। जहां पर भी सर्कल किया गया है ना, इसका मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वहां पर आपने कोई ना कोई गड़बड़ की है। आगे आ जाओ, यहाँ पर क्लैरिटी का थोड़ा इशू था। देखो इन्होंने यहाँ पर दिनांक लिखकर फिर पत्र क्रमांक सेवा में पुलिस अधीक्षक जिला कखग विषय खराब कानून व्यवस्था के बारे में श्रीमान सविनय निवेदन है कि आजकल हमारे शहर की कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। शहर में खुले आम शराब बिकने के कारण लड़ाई झगड़े और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें शहर के प्रत्येक समाचार पत्र में आती हैं, परंतु अभी तक पुलिस से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो ये वाला जो और है और ये वाला जो और है, क्योंकि आप लोग काफी ये लाइन लिखते हैं कि मैं इस ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ओके, जरा इन दोनों का फर्क आप जानिए। कुछ सुझाव कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए देना चाहता हूं, जैसे अवैध शराब बिक्री पर रोक, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहर में पुलिस गश्त बढ़ाना आदि। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए सुझाव आपको कुछ मदद करेंगे और शहर की कानून व्यवस्था में सुधार होगा। धन्यवाद। और उसके बाद जो है इन्होंने इसको खत्म किया। तो ये कुछ लेटर्स थे जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। लेटर्स में हाईएस्ट आप 8 नंबर तक ले जा सकते हैं। जिन लोगों के 6.5 नंबर आ रहे हैं ना, अगर आप ये जो गलतियां आप करें ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स जिस तरह की आप कर रहे हैं, इनको करना बंद कर दें तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। यानी कि आपको पता चल रहा है कि आपका एरिया टू वर्क अपॉन क्या है। आपका एरिया टू वर्क अपॉन जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। इससे पहले वाले पेपर में कंटेंट बहुत अच्छा था, ये 8 नंबर डिजर्व करता था बच्चा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। मैं सरप्राइज होती हूँ कि आप हरियाणा जैसी जगह में हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा अजीब लगता है। आ जाओ, अब हम आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको दिए गए थे। इसमें बच्चे बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। क्या क्या दिया गया था? बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला। तो यहां पर स्टूडेंट ने तो उसका आंसर लिखा ही नहीं, इन्होंने नहीं लिखा तो बहुदेववाद उसको कहते हैं। फिर है जिसमें कोई दाग या कलंक ना हो, नंबर 32 निष्कलंक। ठीक है, इन्होंने भी लिखा निष्कलंक। भूगोल से संबंधित भौगोलिक भौगोलिक ठीक है। यहाँ पर व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कार्य निर्यात। फिर है दीवारों पर बने हुए चित्र। हमने पढ़ा है ना पुराने टाइम में, वो भीमबेटका गेम्स में क्या है, दीवारों पर चित्र वगैरह बने, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं भित्ति चित्र, जो यहाँ पर लिखा है। फिर है जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित राजा वगैरह होते थे। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, अपनी गलती के लिए किया गया दुख पश्चाताप। प्रायश्चित अलग होता है,
प्रायश्चित कैसे होता है? मान लीजिए कि आपसे कुछ हमारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं ना, मान लो किसी ने जो है बिल्ली मार दी, तो कहते हैं इसको सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी। अगर वास्तविक रूप से वो व्यक्ति जो है सोने की बिल्ली दान कर रहा है तो वो प्रायश्चित हुआ, जो कार्य आप करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, अपनी गलती पर दुख होता है, हाय ये मैंने क्यों कर दिया। मम्मी जी से लड़ने के बाद आपको दुख होगा ना, हाय मैंने क्यों ऊंची आवाज में उनसे बात की, वो पश्चाताप है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है मृत्युंजय, जिसकी तुलना न हो सके अतुल्य, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, वंश परंपरा के अनुसार अनुवांशित, इन्होंने वंशानुगत लिखा है। फिर है जो सामान्य आयु का हो उसको हम कहते हैं समवयस्क, इन्होंने भ्राता लिखा है। भ्राता आपका भाई है, अगर आपकी बहन है तो उसको थोड़े भ्राता कहोगे। जिसके 6 कोण हो, ये तो हिंदी में बिल्कुल जब क ख ग घ पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, श से षटकोण। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो लकड़ी काटकर जीवन बिताता है लकड़हारा, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपानी। ओके, यहाँ पर देखो, अब देखो बाकी स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं। जिसे लांघा ना जा सके, इस बच्चे ने लिखा है लक्ष्मण रेखा। ओके माय गॉड, अगर हम कहें सती सावित्री तो क्या आप लिखेंगे सीता। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात, जिसकी 3 आंखें हो त्रिनेत्रधारी, जिसमें किसी बात का विवाद ना हो अविवादित। ओके, अब जो है ये मैं आपके लिए यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले रही हूँ और राइट स्पेलिंग वगैरह भी आप सारे देख लेना। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला बहुदेववाद, जिसके कोई दाग या कलंक ना हो निष्कलंक। भूगोल से संबंधित भूगोलिक, व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कार्य निर्यात। दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र, जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित। जिसकी गलती के लिए किया गया दुख, अपनी गलती के लिए किया गया दुख पश्चाताप। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत, जो समान आयु का हो समवयस्क, जिसके 6 कोण हो षटकोण, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वस्त, जो लकड़ी काटकर जीवन बिताता हो लकड़हारा, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपानी, जो लांघा न जा सके अलंघनीय, चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात, जिसकी 3 आंखें हैं त्रिनेत्र, जिसमें किसी बात का विवाद न हो निर्विवाद। ओके, ये आपको दिए गए थे। 20 यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर इन 20 में से आप 17 बता रहे हैं और विद करेक्ट स्पेलिंग बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है वो पटरी पर है। अगर उससे नीचे आ रहा है स्कोर तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें, देखो आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो है आपका दिमाग जो है वो साफ हो जाता है। ओके, उसमें उस टाइम आपको जो है नहीं समझ में आता कि क्या इसका आंसर होने वाला है। विद राइट स्पेलिंग, इस बात पर आप बहुत फोकस करें। तो इसी के साथ अब मैं आपसे कहूंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है baljeetdhaka.com, ओके, baljeetdhaka.com, उसे आप विजिट कीजिए और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।